दिल्ली का शाहीन बाग एक बार फिर चर्चाओं में है। वजह एक शेरनी जिसने टूटे पैरों के साथ ही बुलडोजर की चढ़ाई कर दी। 9 मई जब दिल्ली के शाहीन बाग में 2 से 3 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला, वहां के लोकलाइट्स, समर्थक और कई नेता भी वहां धरने पर बैठ गए। इसी बीच कांग्रेस नेता और एडवोकेट आरफा खानम वहां पहुंची और उनकी कार्रवाई के बाद उनके चोट की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। अब लोग उन्हें शेरनी तो कोई उन्हें लक्ष्मीबाई कहकर बुलाने लगा। लेकिन आखिरकार शाहीन बाग की रहने वाली आरफा खानम है कौन? जहांगीरपुरी के बाद शाहीन बाग में दिल्ली नगर निगम की बुलडोजर कार्रवाई। जहांगीरपुरी में कोर्ट ने तुरंत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर स्टे लगा दिया था, लेकिन फिर भी कई लोगों का घर उजाड़ दिया गया। शाहीन बाग में हाल ऐसा ही होता, लेकिन शाहीन बाग में रहने वाले लोगों ने एमसीडी को वहां से खदेड़ निकाला और इन तमाम लोगों की लीडर बनकर सामने थी आरफा खानम। कांग्रेस से जुड़ी नेता है, एडवोकेट है और महिलाओं के लिए आवाज उठाती है। शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचे बुलडोजर पर आरफा अपने फ्रैक्चर पैरों की परवाह किए बगैर चढ़ गई। मीडिया ने कई सारी तस्वीरें ली, लेकिन आरफा की बात जितनी सोशल मीडिया पर हुई उतनी नेशनल टेलीविजन पर नहीं हुई। दिल्ली में पैदा हुई आरफा के पिता पेशे से डॉक्टर हैं। आरफा ने बचपन से ही वकालत करने की सोची थी। 10वीं तक उन्होंने एनजीओ के साथ काम करना भी शुरू कर दिया था। झुग्गियों में बच्चों को पढ़ाने जाना उनका पहला कदम था। उसी समय से ये ठान लिया था कि बड़े होकर समाज सेवा से जुड़ा काम करना है। ग्रेटर नोएडा में लॉ की पढ़ाई करने के बाद आरफा सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में केस लड़ती है। 2014 में उन्होंने बढ़ते कदम नाम की एक सामाजिक संस्था भी शुरू की थी, जिसमें वो दिल्ली की झुग्गियों और क्लस्टर में जाकर बच्चों को फ्री में पढ़ाती थी। उनकी संस्था में कई साथी भी जुड़े। अब वो रोटी बैंक, कपड़ा बैंक चलाने के साथ ही झुग्गियों में लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक भी करती हैं। महिलाओं के यौन शोषण और घरेलू हिंसा के खिलाफ मुकदमे लड़ती है और मुहिम भी चलाती है। अच्छी बात यह है कि आरफा के पति भी एक वकील है, उनकी एक बेटी भी है और दोनों पति पत्नी मिलकर केस पर काम करते हैं। सोशल एक्टिविस्ट और कांग्रेस नेता आरफा खानम के मुताबिक उनके घर के सामने से ही अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हुआ था। सुबह सुबह माहौल ठीक था, लेकिन बुलडोजर के पहुंचते ही माहौल खराब हो गया। आरोप यह है कि यह सब कुछ बीजेपी की साजिश है और वहां के मुसलमानों को बेवजह टारगेट किया जा रहा है। जब स्थानीय लोग एमसीडी के अधिकारियों से मिलने पहुंचे थे, तब बुलडोजर के साथ कोई भी नगर निगम का अधिकारी मौजूद नहीं था। न ही अतिक्रमण हटाने के लिए लोगों को नोटिस जारी किया गया था। यह भी नहीं बताया गया कि आखिर अतिक्रमण हटाने का रोड मैप क्या है। स्थानीय लोगों को डर था कि कहीं यहाँ भी दिल्ली के जहांगीरपुरी की तरह गलत तरीके से अतिक्रमण न हटाया जाए। काफी देर चले इस ड्रामा के बीच यहाँ भारी पुलिस बल भी तैनात दिखी। साथ ही माहौल को देखते हुए सीआरपीएफ के जवान भी मौके पर मौजूद रहे। धक्का मुक्की में आरफा के सीधे पैर में फ्रैक्चर हो गया और फिर आरफा खुद बुलडोजर पर टूटे पैर और वॉकर लेकर खड़ी हो गई। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि महिलाएं बुलडोजर के ऊपर चढ़ गई और कहा कि बुलडोजर चलाना है तो हमारी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। बता दें, एसडीएमसी ने अतिक्रमण हटाने का यह अभियान दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के उस खत के बाद चलाया था, जिसमें उन्होंने रोहिंग्या और बांग्लादेशी समेत असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने की मांग की थी। सोमवार को बवाल के बाद आरफा सहित 7 लोगों को कालकाजी पुलिस थाने ले जाया गया। आईपीसी की धारा 65D के तहत उन्हें थाने में रखा गया और शाम को छोड़ दिया गया। इसके बाद आरफा पैर पर प्लास्टर कराने डॉक्टर के पास पहुंची। बता दें, ये पहली बार नहीं है जब आरफा ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया हो। इससे पहले वो शाहीन बाग के चर्चित एनआरसी धरने में भी हिस्सा ले चुकी हैं। उस समय भी आरफा खानम ने धरने का समर्थन किया था और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी। फिलहाल शाहीन बाग से अतिक्रमण हटाने का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। अब देखना होगा इस पर आगे कौन सी नई सियासत शुरू होती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।